नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीत स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर एक परिचय से लिया हूं। हमारे इस सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक परिचय। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। दूसरा है, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। चौथा है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसका आंसर है पहले का डी। पहले का डी इसका आंसर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा है इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। चौथा है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। जो भी कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6 होते हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो बताइए अगर पता है इसका आंसर तो। कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। शायद इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन आप लोग सामने है, देखिए। पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है हार्ड डिस्क, चौथा है एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका आंसर है एरिथ्रोसाइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। पहला ऑप्शन है आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, तीसरा है प्रोग्राम लिखने में, चौथा है दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका आंसर है आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है, यदि आप उसको चलाना नहीं जानते हैं तो शायद चलाना मुश्किल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग भली भांति जान भी रहे होंगे। देखिए छठवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो इसका आंसर है डाटा को। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संख्या को, दूसरा है चिन्ह को, तीसरा है दी गई सूचनाओं को, चौथा है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो सातवां का आंसर है दी गई सूचनाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है। पहला है ऑक्टल में, दूसरा है हेक्साडेसिमल में, तीसरा है डेसिमल में, चौथा है बाइनरी। तो बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर पता है तो बताएं। तो इसका आंसर है बाइनरी में। जितने भी डाटा हम सिस्टम पे अपलोड करते हैं वो सभी बाइनरी में होते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है, क्या कच्चे तथ्य को बताता है जबकि डैश डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है सूचना रिपोर्टिंग, दूसरा है डाटा सूचना, तीसरा है सूचना बिट्स और चौथा है रिकॉर्ड बाइट्स। तो 9वां का आंसर है डाटा सूचना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है।
पहला ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, दूसरा है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, और तीसरा है ग्राफिक और फिगर, चौथा है मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ। तो इसका आंसर है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्मचारी का पता, दूसरा है परीक्षा के अंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक शेष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये मिस फील्डिंग ABCD में हुआ है, तो आप लोग इसे 1 2 3 ABCD कर लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ लीजिए ABCD ही है ये। तो इस चारों ऑप्शन में से बताइए अगर पता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वाट्स डाटा। तो इसका आंसर है डिजिटल डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है डेटा, दूसरा है जानकारी, तीसरा है ज्ञान, चौथा है विश्लेषण। तो इसका आंसर है जानकारी। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। पहला ऑप्शन है ग्राफ, दूसरा है टेबल, तीसरा है फाइलों, चौथा है सूचना। तो 14वां का आंसर है सूचना। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है चिप्स, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो 15वां का ऑप्शन है आंसर है डी, सॉरी ए। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए। एक्सेल पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रिंटर ड्राइवर, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है कंट्रोल यूनिट। ये इसका आंसर हो सकता है आप लोगों को पता हो, यदि पता है तो फिर बताएं। इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? पहला ऑप्शन है मेनू, दूसरा है प्रिंट, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है हार्डवेयर। तो इसका आंसर है हार्डवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? पहला है मॉनिटर, दूसरा है सेमीकंडक्टर मेमोरी, तीसरा है लैन, चौथा है कीबोर्ड। तो इसका आंसर है लैन। लैन का मतलब LAN, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, तीसरा है मेन मेमोरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है आउटपुट। चलिए इसका आंसर है हार्डवेयर। जिस कंप्यूटर में किसी भाग को जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
Thanks for watching. Subscribe my video. Thank you friend.